साहब तालाब से दिला दो, फसल सिंचाई के लिए पानी, 60 एकड़ भूमि है प्रभावित। ग्राम सकड़ोला के किसानों ने खटखटाया जिलाधिकारी का दरवाजा, ठेकेदार नहीं दे रहा है सिंचाई के लिए पानी। पहले भी होता था मछली पालन का ठेका, लेकिन मिलता रहा सिंचाई के लिए पानी, लेकिन अब ठेकेदार के द्वारा पानी देने से कर दिया गया है मना। पानी न मिलने की वजह से फसल है सूखने की कगार पर। जल्द नहीं मिला पानी तो लगभग 40 से 50 परिवारों की फसल सूख जाएगी, जिससे ये सभी किसान परिवार भुखमरी की कगार पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए इन सभी किसानों ने जल्द से जल्द तालाब से सिंचाई के लिए पानी दिलाए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। वहीं ये पूरा मामला मेहरौनी तहसील के ग्राम सड़कोरा का बताया जा रहा है। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। क्या मामला लेकर आप यहाँ? फसल सूखने से पानी की मांग कर रहे हैं। हम निकालना नहीं दे रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, ऐसे पंप चलाते हैं, ऐसे लड़कियों को पहुँचा देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं तो मारने की धमकी देते हैं। कौन है कर रहा है? राजेश कहाँ से पानी लेते थे आप? कला से किसका तालाब है भाई? ग्राम समान का सब किस पद पे है वो जिनकी शिकायत करने? नहीं इस समय हम खड़े हैं जिलाधिकारी आवास कार्यालय पर और हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ खड़े हुए हैं। ये अपनी एक शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं और कई दिनों से ये शिकायत लगातार उठाते चले आ रहे हैं। इन्होंने मंत्री का दरवाज़ा भी खटखटाया, अपने क्षेत्र के जो उप जिलाधिकारी हैं मेहरौनी, वहाँ भी इन्होंने आवाज़ उठाई और संबंधित विभाग से भी आवाज़ उठाई। आज डीएम साहब के पास पुनः आए हैं, पहले भी डीएम साहब के पास आ चुके हैं, आवाज़ उठा चुके हैं। इनकी आवृत्ति ये है कि इनकी फसल एक तालाब में प्रभावित हो रही है, क्योंकि वहाँ का ठेकेदार है जो मछली पालन किए हुए है और उस मछली पालन के चलते इन सबको पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चूँकि 50 परिवार के आसपास इनकी संख्या है और 70 एकड़ धरती इन्होंने बताई है कि 70 एकड़ धरती उस तालाब से प्रभावित है। लगभग कईयों अरसों पुराना वह तालाब है और उस तालाब से लगातार सिंचाई के लिए पानी मिलता चला आ रहा है, लेकिन 2 साल से लगातार यह किसान परेशान हो रहे हैं। इनको पानी की व्यवस्था उस तालाब से नहीं मिल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब खबर चलने के बाद प्रशासन जागता है या नहीं। लगभग 2-5 दिन 6 दिन का समय इनके पास और 1 हफ्ते के अंदर अगर इनको पानी नहीं मिला तो इनकी फसल सूख जाएगी। तब ये कहाँ जाएंगे? कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इन किसानों की सारी आय उस खेती से ही होती है, उस किसानी से ही होती है। रबी की फसल है और किसी ने गेहूँ मटर अपना अलग अलग बोया हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी फसल बचती है या नहीं, या जिलाधिकारी इनकी आवाज़ सुनते हैं। ललितपुर से इमरान मंसूरी। सौरभ तिवारी। क्या मामला लेकर आप लोग? मामला फसल के लिए जो खेती है ना हमारी सूख रही है। तालाब में जो पहले तालाब था ना, हम लोग पानी सदियों से निकालते थे, लेकिन 2 साल से वो सिंचाई मछली पालन के लिए दे दिया गया। तो अब पानी नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग। और पहले हम लोगों ने गुहार लगाई थी तो इस बार डीएम साहब द्वारा निरस्त कर दिया था उसको। इस बार जबरदस्ती कब्जा करके मछली पालन है और पानी नहीं निकालने दे रहे हैं। कौन नहीं निकालने दे रहा? उसका ठेकेदार चौकीदार वगैरह राजेंद्र राजा पानी नहीं निकालने दे रहे हैं। कहाँ का मामला है? किस गाँव का मामला? ग्राम सड़कोरा का मामला है। कितना पुराना ये तालाब है? तालाब तो ये बहुत साल पुराना है। लगातार पानी निकालते थे उसी से निकालते थे। हाँ। अब क्या हालत है फसल की आपकी? फसल बिल्कुल पूरी सूख रही है हम लोगों की। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? यहाँ पे 50 लोग हैं हम लोग। कितनी खेती है लगभग उसकी? खेती वहाँ पे कम से कम 60-70 एकड़ है। 60-70 एकड़ खेती प्रभावित है। अब कहाँ कहाँ आवाज़ उठा चुके हैं आप? हम मंत्री जी के पास भी गए, डीएम साहब के पास भी गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, कप्तान साहब के पास भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? हम हमारी फसल के लिए पानी मिल जाए बस।